बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो हिमाचल के इतिहास में मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक स्मरण किया जाएगा, याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक और शहरी आवास एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री और जिनके पास परिवहन का भी ये महकमा है, भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री श्री आर.डी. नजीम जी, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी, डायरेक्टर सीडैक श्री सतीश जी, हमारे बीच में श्री गणेश दत्त जी और अन्य उपस्थित सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, रोड एंड सेफ्टी काउंसिल के सभी सम्मानीय सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, सभी विभाग के यहाँ अन्य अधिकारीगण और यहाँ आए सभी देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा विभाग को, विभाग के मंत्री को, विभाग के अधिकारियों को कि हिमाचल प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव लेते हुए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम एंड कमांड सेंटर की इस तरह की एक शुरुआत की जो संभवतः पूरे देश भर में किसी राज्य ने शुरुआत करने के बाद सफलता अगर हासिल की तो उसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। इस बात को मैं बताऊंगा। और इस बात को फिर से हिमाचल ने साबित किया है कि प्रदेश बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश बड़ा होगा और इसलिए वो हर काम में आगे होगा, ये जरूरी नहीं है। छोटा प्रदेश भी बड़ा काम करता है, बड़ा काम कर सकता है, ये साबित है। निश्चित रूप से इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल आज की इस दुनिया में जो है वो निभाना शुरू किया है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमेशा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना रोजमर्रा की जिंदगी में ये भी आवश्यक हो गया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दुनिया की दौड़ में, उस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपने आप को कैसे शामिल कर सकते हैं, शामिल ही नहीं हम उसमें अग्रणी कैसे हो सकते हैं, इस बात पर भी काम करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। और उस दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन शुरुआत ये हिमाचल प्रदेश में हुई है, उसके लिए मैं विभाग के इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब यहां जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा था सारी चीज को कि हिमाचल की गाड़ी अगर जाकर के चेन्नई में भी घूम रही है, अगर बेंगलोर में भी घूम रही है, उसकी जानकारी यहां बैठ करके जो है वो हासिल की जा सकती है।
क्योंकि सिस्टम जो डिवाइस उसमें लगा करके उसको यहां से पता कर सकते हैं कि वो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, गाड़ी खड़ी है कि चल रही है, वो गाड़ी की लोकेशन क्या है। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक जीता जागता सबूत हमारे सामने, जिसको आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहां पर देखा। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस बात के लिए भी तय किया है। हमने सचिवालय में भी एक व्यवस्था तय कर दी है, उसके लिए हमारी वो बिल्डिंग बनकर के तैयार हो रही है, जहां कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा। सरकार बनने के बाद मुझे जाकर के कुछ राज्यों में जाने का मौका मिले, मुझे गुजरात जाने का मौका मिला। और गुजरात में जाकर के मैंने मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई एक चीज दिखाता हूं। वो अपने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में हमको ले गए, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय के एकदम साथ है। तो जहां हम बैठ करके उन्हें स्क्रीन पर सारा सिस्टम जब ऑन किया, गुजरात के अंदर जो है कौन सी बस कहां से चल रही है, किस रूट पर चल रही है, समय पर चल रही है, रूट पर चल रही है, इसके कहीं उसने रूट डाइवर्ट तो नहीं किया, बस की रफ्तार क्या है, बस का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ये सारी चीज को वो बता रहे थे। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने वो एक चीज और बताई कि एक जगह जहां टोल बैरियर था, तो टोल बैरियर पर गाड़ियां जा रही थी, आ रही थी, पुलिस वाले वहां पर खड़े थे। और पुलिस वाले खड़े थे तो एक ट्रक वाला आया और धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए वो रुका। रुकने के पश्चात उसने अंदर से कुछ पैसे जो है वहां पर दिए, वो हमने देखे, वो पुलिस वालों को नहीं दिए, मैं बता रहा हूं पुलिस वालों को नहीं दिए, जो हमारे उस कम्युनिटी के प्रति भी हमारा सम्मान है, जो किन्नर कम्युनिटी होती है हमारी, वो लोग सड़क के वहां पर मांगते हैं। और ये माना जाता है कि उनको जब वो इस प्रकार से वहां पर कहीं मिलते हैं तो ड्राइवर या कंडक्टर जो है उनको कुछ देना शुभ मानते हैं। तो गाड़ी रुकी, ट्रक रुका और ड्राइवर ने हाथ निकाल करके जहां अपने से अंदर से पैसे दिए, और वो भी कैमरे में हमारे सामने रिकॉर्ड हुआ। और उसके बाद बहुत दिलचस्प बात जो है, उससे पीछे दूसरी गाड़ी थी और उस गाड़ी वाले ने भी पैसे निकाल करके जो है वो खिड़की से हाथ बाहर करके जो उनके हाथ में दिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, मैंने कहा ये मैं पहले समझ नहीं पाया, मैंने कहा यहां तो ये भी पकड़ा जा रहा है, मैंने कहा ये पैसे लेते देते पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने क्या दिया, वो तो कुछ इन्होंने पैसे दिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहां हमारे इस प्रकार की परंपरा है, और परंपरा शायद और जगह भी पूरे देश भर में अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की होगी। तो इनको हम देते हैं और इसको बुरा नहीं मानते हैं, इसको शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। यात्रा सफल होती है, यात्रा जो है सुरक्षित होती है, ऐसा भाव हमारे जो है वो यहां के लोगों के मन में होता है, इसलिए इस सारी चीज को कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय से उस कंट्रोल रूम में हम बैठ करके ये भी चीज देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का रोल कितना बड़ा हो गया। लेकिन जब ये सिस्टम जो है, ये डिवाइस लगने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो शुरुआत हुई, मैं समझता हूं कि पहाड़ी प्रदेश जहां टेरेन, हिली टेरेन है, कठिन आना जाना, कठिन दुर्गम क्षेत्र है, और उसमें इस व्यवस्था को लगाना, उससे एक बहुत बड़ा एक लाभ होगा। क्योंकि दूर दराज के इलाके में कभी भी कोई घटना घटित हो, उस घटना की सूचना समय पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन को पहुंचे, सरकार को पहुंचे, ताकि जल्दी कार्रवाई की जा सके, मदद की जा सके।
उस दृष्टि से इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और ये भी बात सच है कि अब कौन आदमी कहां जा रहा है ये छुपाना भी बहुत मुश्किल है। हम बात कर रहे थे, मैं कहा 2 मिनट का काम हो गया कि आपकी गाड़ी कहां जा रही है, तो यहां से ही पता कर सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। इसलिए स्कूल के बच्चों का भी पता लग सकता है कि स्कूल गए कि नहीं गए। अगर गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उसे मालूम पड़ जाएगा। और खासतौर से क्राइम को रोकने के लिए इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक घटना देवभूमि हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी, जिसको गुड़िया कांड के नाम से हम जानते हैं। पूरी देवभूमि कलंकित हुई है और उस घटना की वजह से वो हिमाचल प्रदेश तक नहीं, पूरे देश तक जो है वो उस घटना जो है उस सबको विचलित किया था। उसके बाद हमारी एक भावना है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां जब भी जाती हैं वो सुरक्षा, हालांकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यहां घटनाएं बहुत ज्यादा घटित नहीं होती, लेकिन फिर भी घटित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हमारी सरकार बनने के बाद पहला कैबिनेट की निर्णय हमने कहा कि हम गुड़िया हेल्पलाइन शुरू करेंगे, और हमने हिमाचल प्रदेश में गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की। और उस हेल्पलाइन के माध्यम से भी बहुत बड़ी संख्या में जिस बच्ची को मदद करने की जरूरत थी उसको मदद पहुंचाने की कोशिश भी हुई है, सफलतापूर्वक। और इसमें जो खासतौर से जो बटन है, जो पैनिक बटन जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसको दबाने से एकदम जो है उसका मालूम पड़ जाएगा कि कहां किस गाड़ी में इस प्रकार की कोई घटना जो है घटित, और एकदम जो है प्रशासन जो उस पर कार्रवाई कर सकता है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे, क्योंकि पहाड़ में कहीं घटना घटित होती है, एक्सीडेंट होता है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है उसके लिए जो है वो सूचना में ही विलंब हो जाता है, देर हो जाती है। और जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्योंकि हिली टेरेन होने के कारण जो है वो बड़ी संख्या में लोगों की जीवन पर जो आफत हो जाती है। अभी हाल ही में जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे कि हमारे कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र में घटना घटित हुई, 15 लोग थे, 15 में से 13 लोगों की मौके पर मृत्यु हुई है। मैं खैर गया था वहां, और कुल मिलाकर के मुझे इस बात की पीड़ा है कि वहां जब गया मैं, वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए तो वो विलंब हो गया, क्योंकि सूचना पहुंचने में भी देर हुई। लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इमीडिएटली गाड़ी इस प्रकार से गिरी थी, छत उसकी नीचे थी बस की, और जो बॉडी उसके जो टायर वगैरह सारा उसका जो है वो वेट ऊपर था, लोग नीचे फंस गए उसमें, और वो चाहे बच सकते थे अगर वहां पर तुरंत जो है वो मशीन हमारे पास उस गाड़ी को उठाने के लिए होती। ऐसी सूरत में ऐसी चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहेगा, और हम लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बचाने में भी भगवान करे घटना घटित ही ना हो, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से हम उसमें उनकी जिंदगी को बचाने के लिए काम कर सकें, जल्दी तुरंत कार्रवाई कर सकें, इस बात को भी ये मददगार होगा। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पर्यावरण बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नई टेक्नोलॉजी अब जो आगे बढ़ती जा रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 2017 से जो है वो इलेक्ट्रिक बसेज हिमाचल प्रदेश में चलानी शुरू की है, जिसके कारण प्रदूषण कम करने में हम सफल हो रहे हैं। और वर्तमान में हमारे पास शिमला में जो है वो ई बसेज का नंबर जो है 75 है, जिसमें शिमला, कुल्लू, मनाली, बिलासपुर, मंडी में चल रही हैं,
और अगस्त के महीने में हम और 22 जो है वो और एडिशनल बसेज जो है वो इस तरह की जो ई बसेज की शुरुआत कर रहे हैं, जो शिमला और धर्मशाला, उस 20 बसें धर्मशाला से, और इस तरह से कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में ई बसेस को भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टेक्निकल कुछ चीजें हैं, क्योंकि उसमें चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो निर्धारित करने होते हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्था अभी तक चली है। आने वाले समय में वो व्यवस्था हमारी ठीक प्रकार से हो पाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है यहां पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया जो है, यातायात का सबसे बड़ा जरिया क्या है, वो सड़क मार्ग। सड़क मार्ग में हम क्या कहते हैं, सड़क मार्ग में क्या है, वो बड़ा जरिया जो है वो हमारी बसेज है, HRTC की बसेज है, चाहे वो प्राइवेट बसेज है। उनकी एक बहुत, यानी कि एक दिन भी अगर हमारी HRTC रुक जाती है तो जिंदगी रुक जाती है एक तरह की हिमाचल की, तो क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है। दूसरे माध्यम है तो प्राइवेट व्हीकल में बहुत कम लोग जा पाते हैं, तो इसलिए HRTC को हमेशा हमने प्रमोट करने के लिए, लोगों को हमारे आने जाने की सुविधा बेहतर हो, उस दृष्टि से सदैव प्रयत्न किया है। जब कोविड का संकट आया था तो हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है बहुत संकट में थे, चाहे वो स्टेज कैरियर के हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर के हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बसेज थी, हमने उसमें टोकन टैक्स, SRT, PGT में जो है उसमें हमने 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2021 तक जो है वो हम 100% हमने छूट दी। और जब जिस प्रकार का जिक्र कर रहे थे हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री, 164 करोड़ रुपए की प्रदेश सरकार की ओर से बसों को मदद, उनको ट्रांसपोर्टर्स को मदद की, इसलिए मदद की क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान जो है बहुत संकट झेला है। और इस बात को भी मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक प्रयत्न हमारी सरकार की ओर और भी, जो हमारे सड़कों के जो नियम है, यातायात के हमारे जो नियम है, उसमें जानकारी का अभाव न रहे, इसलिए 6ठी क्लास से आगे के लिए बच्चों को लिए जो है उसमें हमने जो 10वीं तक के बच्चों के लिए उसको सिलेबस में भी हमने उसको जोड़ने की कोशिश की है। और आने वाले समय में बच्चों को स्कूल में बसों के ही नहीं, सारी ट्रांसपोर्ट के हमको कैसे यातायात के जो नियमों की जानकारी हो सके, उस बात को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि बच्चा पैदल चल रहा है तो उसको किस प्रकार से नियमों का पालन करना है। अगर गाड़ी में भी चल रहा है तो वो भी, अगर किसी को जानकारी का अभाव है, अगर चालक को अभाव है तो बच्चा भी उसको बता सकता है कि भाई इस प्रकार से चलिए, यहां कहां रुकना है, स्टॉपेज पे कहां रुकना है, कहां, और जो उसके साथ साथ में स्पीड को कैसे किस प्रकार से ज्यादा नहीं करना है, सारी चीजों को लेकर के, तो उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा एक लाभ रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण एक शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में ये भी की, जिसका जिक्र माननीय सुरेश भारद्वाज जी कर रहे थे, कि कोविड का संकट हमारे जीवन को बहुत विचलित करके गया है। 2 वर्ष तक हमारा बहुत बड़ा एक संकट, जिसका सामना हम सब लोगों ने किया, मिलकर के किया। बच्चे स्कूल से दूर रहे, घर रहना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंड होना पड़ा, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। बच्चों को पढ़ने की एक सुविधा जो है घर बैठे भी उस प्रकार से मिल सकी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोविड के इस पूरे संकट को मैनेज करके जो है पूरे देश को एक हौसला दिया, हिम्मत दी, उस दृष्टि से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस संकट से बचने के लिए जो वैक्सीन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश के लिए उपलब्ध और भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाई हुई वैक्सीन का उपयोग भारत के अंदर,
और दुनिया का सबसे ज्यादा वैक्सीन करने वाला, वैक्सीन डोजेज लगाने वाला कोई देश है तो भारत, जिसने अभी 3 दिन पहले 200 करोड़ का जो हमारे वैक्सीन डोजेज का जो है वो टारगेट को हमने एक्सीड किया है, पूरा कर। लेकिन अभी भी हम इस बात को देख रहे हैं कि कोविड का संकट अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, और ऐसे में अभी तक भी हमको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता। हम हिमाचल में भी देख रहे हैं कि लगातार हर रोज मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वो चिंता का विषय है। हमने पिछले कल सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने कहा है कि अलर्ट होने की आवश्यकता है। हमारी प्रेपरेशन जो है कोविड की मैनेजमेंट की जो है उसको गियर अप करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और शुरुआत की, जो पूरे देश भर के लिए जो बहुत बेहतरीन शुरुआत पिछले दिनों से आपने सुना होगा कि अमृत महोत्सव का जिक्र हो रहा है। कई बार सोचते हैं कि अमृत महोत्सव का अभिप्राय क्या है। अमृत महोत्सव का अभिप्राय यह है कि भारत की आजादी के 75 वर्षों के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसको एक बड़े उत्साह के साथ, बड़े जश्न के साथ पूरे देश भर में मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। और उन्होंने इस बात को लेकर कोविड के मैनेजमेंट के लिए भी अमृत महोत्सव के इस अवसर पर 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 75 डेज के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसमें हमारे 18 साल से 59 ईयर्स के जो हमारे जो लोग हैं, जिनको जो प्रिकॉशनरी डोज, जिसको बूस्टर डोज भी हम बोलते हैं, अगर वो डोज नहीं लगी है उसको सुनिश्चित करें कि इस समय में 75 डेज में फ्री ऑफ कॉस्ट बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज जो है सभी को लगनी चाहिए, ताकि कोविड को हम प्रभावी ढंग से रोक सकें। इस दृष्टि से आज हमने एक शुरुआत की है यहाँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला से, डीडीयू से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां जितने भी हमारे बच्चे हैं उन्हें भी वो भी इसका उपयोग करेंगे, और जो इसके लिए जो एलिजिबल होंगे, इस कैटेगरी में जो शामिल होंगे 18 से ऊपर के जो बच्चे जिनको प्रिकॉशनरी डोज लगाने की जो कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो भी उसका उपयोग करें। मेरा आप सबसे इस बात के लिए आग्रह है कि सुनिश्चित करें, सभी सुनिश्चित करें कि प्रिकॉशनरी डोज भी बहुत जरूरी है, इसको भी हम पूरा करें। बाकी आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हमारा एनएचआरटीसी बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। और एक सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा, जिसका मैंने जिक्र माननीय मंत्री जी से भी किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय जी से भी किया। इस कार्यक्रम का एक नाम तय करें, एक जो है, जैसे हमने बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में जो इनिशिएटिव लिए हैं उनके नाम हमने तय किए। अभी हाल ही में हमने हिमाचल पूरे देश भर में पहला स्टेट है जिसने ड्रोन पॉलिसी बना करके तैयार की। पहला प्रदेश, हिमाचल पहला प्रदेश है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी हमको बधाई थी। ड्रोन पॉलिसी हुई और उसको गरुड़ के नाम से हमने उस प्रोजेक्ट को हमने लिया है। और इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी कोई अच्छा नाम ढूंढिए, उस नाम के साथ उसको जोड़िए, और जिसमें हिमाचल की आवाज, हिमाचल का भाव, हिमाचल का देवभूमि का कोई इस तरह का वो आता हो, जिक्र आता हो, ताकि इस प्रोजेक्ट को एक नाम के साथ जोड़ करके हम ब्रांड कर सके। पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां इस व्यवस्था को हमने शुरू किया है, और इसका एक नाम अगर होगा तो निश्चित रूप से उससे और भी बेहतर पहचान हमारी बनेगी, उसके लिए प्रयत्न करें। तो यही मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहूंगा, और यहाँ सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और बच्चों का विशेष तौर से, बच्चों को नई चीज देखने को मिली, बच्चे खुश लग रहे हैं मुझे आज की स्कूल की छुट्टी हो गई। ये बहुत आनंद का विषय होता है। खासतौर से हम तो ढूंढते रहते थे, हमारे जमाने में मास्टर बहुत खराब थे, छुट्टी नहीं देते थे। तो अब आजकल तो इस सारी चीजों को लेकर के बच्चे बहुत चीजों को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात है आपको ये देखने का अवसर मिला। बच्चों, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने यहाँ पर सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन इसके साथ बात देखने और सुनने के बाद इस चीज को समझना ये बहुत आवश्यक है नई जनरेशन के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आजकल नई जनरेशन हमारी जनरेशन से बहुत आगे है।
तो इसलिए आप सब इस बात को लेकर के इसका लाभ लेंगे, यानी कि आप जानकारी की दृष्टि से इसका लाभ लेंगे। और जो वैक्सीन की मैंने बात कही वो जरूर लगाना है। आप में से वैक्सीन तो लगे ही होगी, मेरे ख्याल बच्चों को भी लगे ही होगी। लगी है कि नहीं लगी? प्रिकॉशन डोज का मैंने बताया। कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं और प्रिकॉशन डोज नहीं लगी जिनको अभी तो शुरू कर रहे हैं, तो अभी ज्यादातर बच्चों को नहीं लगी, तो आप लगाएं, जरूर लगाएं। इसकी शुरुआत हमने आज की है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार डर लगता था कि अगर ये वैक्सीन लगेगी मालूम नहीं बुखार होगा, इस वैक्सीन को लगाने के बाद मालूम नहीं क्या, कुछ नहीं। ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और कोविड से बचने के लिए आज की तारीख में दुनिया भर में एकमात्र उपाय है, दवाई कोई नहीं। और एक तो सावधानियां और दूसरा सबसे बड़ा हथियार कि वैक्सीन करके अपने आप को आप सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद माइल्ड हो रहा है, कम हो रहा है। इस बात के लिए आप ध्यान में रखें। इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।